SARE Foundation for the Blind. Welcome to the Accessible AI course, your journey from prompts to programming on the platform of SARE Foundation for the Blind. Empowering vision through technology. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि ज़िद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। सर, आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ कीजिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुगीस। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, मानसून के मौसम को। और आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि आज की क्लास शुरू करने से पहले कि आज मैं सुबह बारिश जब बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि एआई की वेदर प्रेडिक्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मतलब कि एआई बहुत अच्छा वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे। और फन फैक्ट ये है कि आज से कोई 2-3 महीने पहले जो हमारे पाकिस्तान का मौसमियात है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की और उसमें नीचे चैट जीपीटी का लोगो नज़र आ रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत बड़े-बड़े इदारे अब एआई को यूज़ करते हुए अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले चंद कुछ अहम बातें मैं करता हूँ। आज की क्लास और या कल की क्लास ये थ्योरेटिकल क्लासेस थी। थ्योरेटिकल क्लासेस व्हाट दे डू इज़ कि दे मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक यूज़र एंड अ प्रो यूज़र। देखने को ना ये चीज़ें बहुत बोरिंग होती हैं कि जब हम मुख्तलिफ थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन दीज थ्योरेटिकल थिंग्स व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको निखारती हैं उस चीज़ का सही तरह इस्तेमाल करने में। हर चीज़ को इस्तेमाल करने में 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको विदाउट एनी प्रायर यूज़ेस आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी यूज़ नहीं की होती। और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको एक प्रॉपर रिसर्च के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका इफ़ेक्टिवनेस में फ़र्क पड़े। तो आज की क्लास में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो कि बहुत अहम चीज़ है और मुझे अंदाज़ा है कि इस एआई कोर्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ बहुत बेसिक यूज़र्स हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड कि वो सीखना चाह रहे हैं, और कुछ थोड़े इंटरमीडिएट यूज़र हैं और कुछ थोड़े एडवांस यूज़र हैं। तो उन सब को बैलेंस रखते हुए आज की क्लास को मैंने मैनेज किया है और उस नोट्स भी मैंने अपने उसी तरह से डिज़ाइन किए हैं। तो आज जो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर क्लास इंटरैक्टिव होगी। अपने आप को उर्दू सादा ज़बान में चौकस रखें और अपने आप को कोशिश करें कि अटेंटिव बैठें क्लास में, और नोट पैड फाइल्स या जो भी आपका नोट एडिटर है उसमें क्वेश्चंस लिख लें, क्योंकि आज की क्लास के एंड पे मैं चाहूँगा कि आप लोगों के ज़हन में जितने क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाया करें। दूसरा, ग्रुप में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, कोशिश किया कि क्लास के बाद जाके जो आपकी क्यूरियोसिटीज़ हैं वो आप चैट जीपीटी से या फिर जो भी आप एआई यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करते हैं उनसे पूछें, ताकि आपकी अपनी एक लर्निंग प्रोसेस में इजाफा हो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं जी। अच्छा, आज हम मोनोपोली डिस्कस करेंगे। मोनोपोली क्या होती है कि जब कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है तो उस प्रोडक्ट में वो सब कुछ होता है जो उसके आने वाले प्रोडक्ट में होना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर में सैमसंग ने फ़ोन निकाला, अब सिमिलर फंक्शनैलिटी के साथ रेडमी भी वही फ़ोन निकाल रहा है, सिमिलर फंक्शनैलिटी के साथ इन्फिनिक्स भी वही फ़ोन निकाल रहा है, ठीक है? फ़र्क क्या आ रहा है कि मोनोपोली डिफरेंस आ जाता है कि जब एक चीज़ ग्लोबली मार्केट में आती है तो उसमें व्हाट व्हाट दे डू इज़ कि वो एक मोनोपोली क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बाकी बिज़नेसेस अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा-सा फीचराइज़ करके अवाम के सामने लेके आते हैं। इसी तरह सोचने वाली ये बात है कि अगर चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, डीपसीक, क्लॉड ये सारे एक ही काम करते हैं, तो फिर इतने मॉडल्स की ज़रूरत क्यों है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि नहीं? कि अब सारे मॉडल्स गाहो-बगाहे एक ही काम करते हैं। जो हमारी यूसेज है उसके हिसाब से आप जिस मर्ज़ी से जौन-सा मर्ज़ी रिस्पॉन्स ले लें, वो एक ही काम करेंगे। लेकिन एआई मॉडल्स जो हैं वो इंसानों की तरह हैं। आप हमेशा एक बात याद रखें, हर एआई मॉडल हर चीज़ में अच्छा नहीं है।
क्योंकि अगर हर एआई मॉडल सिमिलर होता तो मॉडल्स की भी ज़रूरत ना पड़ती। जिस तरह हर फ़ोन सिमिलर नहीं है, हर फ़ोन किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, किसी का कैमरा अच्छा हो जाता है, किसी का स्क्रीन टच अच्छा हो जाता है, किसी का जो एक डिस्प्ले सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह एआई मॉडल्स भी हर एआई मॉडल एक जैसा नहीं है। तो अपना थिंकिंग बडी चूज़ करने के लिए, अपना असिस्टेंट चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन-सा मॉडल किस चीज़ में अच्छा है, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा जी, सबसे पहला जो वाइडली एआई यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में वो चैट जीपीटी किया जाता है। चैट जीपीटी वाज़ मेड बाय ओपन एआई बैक इन 2020 और चैट जीपीटी ने क्या किया कि चैट जीपीटी ने सबसे पहले दुनिया में जेनेटिक एआई जेनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस कराया। जेनरेटिव एआई क्या होती है? जेनरेटिव एआई बेसिकली क्रिएशन को कहते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। काफ़ी लोग जब जेनरेटिव एआई को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि जेनरेटिव एआई ये है जी कि जेनरेटिव एआई जो एआई मॉडल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो इसमें इनपुट ले और आउटपुट भी इसी में दे, वो जेनरेटिव एआई। ऐसा नहीं है। इट्स अ वन साइड ऑफ अ स्टोरी। दूसरी साइड ये है कि जेनरेटिव एआई क्या करती है? जेनरेटिव एआई क्रिएशन करती है और चैट जीपीटी ने पहली दफ़ा क्रिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस कराया कि जब आप मिसाल के तौर पे आप किसी एआई को एक फ़ाइल देते हैं। आप कहते हो कि इस फ़ाइल में इसकी शॉर्ट समरी लिख के दे। अब वो क्रिएशन नहीं कर रही, वो एडिटिंग कर रही है। वो उस फ़ाइल में से आपके ही वर्ड्स उठा के आपको एक फ़ाइल दे देती है कि जी ये इसकी समराइज़ वर्ज़न है। उसने क्रिएशन नहीं की। अगर मैं कहूँ कि बेस्ड ऑन दिस फाइल क्रिएट लेट्स से मैं कहूँ कि जी क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ क्राइंग बेबी, तो चैट जीपीटी से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकेगा। ना जितने भी एक्सटर्नल टूल्स, नैनो बनाना हो गया, इवन बड़े बड़े अच्छे टूल्स इस पे क्लेम करते हैं, लेकिन इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई यानी कि जब जब मैंने क्रिएशन की है तो चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन क्रिएशन। So when you want to create something, specifically pictures, text files, even formatted Word documents, PDFs, तो ChatGPT is your buddy. हेलो मुकेश भाई। जनाब, अच्छा, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। एक और डिफरेंस आपको बताता हूँ। मजे की बात ये है कि जो आप चैटबॉट्स यूज़ करते हैं ना, जीपीटी और जेमिनाई और दूसरे चैटबॉट्स, इस तरह के चैटबॉट्स पहले भी होते थे। 2024 से या 2020 से भी पहले होते थे, लेकिन उनका ये होता था कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे पहले ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन किया जाता है। जैसे वहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने हेल्प चाहिए, ठीक है, हेल्प चाहिए तो हमारे किस रेलिवेंट सेक्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए। आप कपड़ों की वेबसाइट पे गए, वो आपको कहेंगे कि आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, लेकिन किस सेक्शन में आपकी ट्रांजैक्शन फंस गई है, आपका जो है वो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसको वापस करना चाहते हैं। तो वो अगर हम सेलेक्ट करते थे, जो भी अपनी रेलिवेंट कैटेगरी होती थी सेलेक्ट करते थे ना, तो वहाँ पे उसकी पूरी हेल्प खुल के आ जाती थी कि आप ये स्टेप्स करें तो आप ये चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है। लेकिन वो उससे हटके नहीं जवाब देता था, वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे सेव हुई होती थी। जनरेटिव एआई का ये होता है कि वो अपनी तरफ से आपको यानी पर्सनलाइज्ड आंसर देता है। यानी कि वो आप उससे पूछेंगे कि इसको उर्दू में बता दो, इंग्लिश में पहले बताया तो उर्दू में बता दो, वो भी बता देगा। आप उसे कहेंगे कि आप इसको फारसी में बता दो तो फारसी में बता देगा। या आप उसको कहो कि स्पेसिफिक पॉइंट को और हाईलाइट करो, एक्सप्लेन करो, तो वो भी कर देगा। ये भी एक एग्जांपल हो सकती है, ये फर्क हो सकता है। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू फॉर द एडिशन हसन। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एआई का कॉन्सेप्ट भी पहली बात है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है एआई का। ऑटोमेटिक डोर्स से लेके लिफ्ट ऑपरेटर्स तक, जो लिफ्ट ऑपरेटिंग का सारा सिस्टम है, या फिर रोबोटिक्स में एआई का बहुत है। तो एआई इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। 2012 में सेल्फ ड्रोवन कार्स अमेरिका में, स्पेसिफिकली लॉस एंजलिस में, या फिर 2-3 और टेक्सास में चलना शुरू हो गई थी। तो एआई का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन एआई फ्रॉम अ जेनरेटिव पर्सपेक्टिव इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो एक ह्यूमन की प्रोडक्शन के हिसाब से, ह्यूमन की वर्ड्स की प्रोडक्शन के हिसाब से पूरा जो मॉडल्स खड़े किए गए हैं वो एक डिफरेंट यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास टूल है जेमिनाई।
जेमिनाई जो है वो गूगल के इकोसिस्टम के अराउंड बिल्ड किया गया है, और जहाँ पे भी आपको रिसर्च, ऑथेंटिक रिसर्च और रियल टाइम डेटा चाहिए होगा, रियल टाइम मीन्स कि आप करंट सिनेरियोज को लेके रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो अपग्रेडेशन के हिसाब से चल रही होती है, मतलब उन पे आए दिन चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, एंड गूगल कैन डायरेक्टली एक्सेस टू दोज वेबसाइट। तो गूगल जेमिनाई जो है वो बेसिकली रियल टाइम जो कॉन्वर्सेशन है या रियल टाइम फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको आपने कोई रिसर्च करनी हो या आपको कोई फन फैक्ट्स चाहिए हो, फन तो खैर नहीं, आपको वैसे फैक्ट्स चाहिए हो या आपको कोई फिगर्स चाहिए हो, तो गूगल जेमिनाई इज अ बेटर टूल देन एनी अदर टूल। और दूसरा जो जेमिनाई है वो गूगल की जितनी भी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह जीमेल है, ड्राइव है, उन सब में इंटरलिंक है। आप एक पूरा वर्क स्पेस होता है जिसमें आप जेमिनाई से आप किसी भी ऐप में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी क्रिएट करा सकते हैं। जो प्लस यूजर्स हैं उनके पास ये ज़रा ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, जो थोड़े से जो उसके फ्री यूजर्स हैं उनके लिए भी अब गूगल ने काफ़ी हद तक इनेबल कर दी है कि आप उनसे कम से कम ईमेल समराइज वगैरह करवा सकते हैं। क्लॉड है, मेड बाय एंथ्रोपिक। अच्छा, क्लॉड जब आया था तो क्लॉड इज़ वेल नोन फॉर इट्स नेचुरल लैंग्वेज। कि मुझे याद है कि मैंने आज से कोई 4-5 महीने थी साउंड 500 टू 1000 वर्ड्स का, और मैंने वो सारा क्लॉड ने भी टर्निटिन सॉफ्टवेयर आते हैं या जितने भी आते हैं, तो यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमनाइज्ड लैंग्वेज में क्लॉड ने with just my prompting, not I didn't use any sort of चीप कोड्स, और मैंने उसको डायरेक्टली जाके नहीं कहा कि जी मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करके दो जो कि एआई फ्लैग ना हो या फिर टर्निटिन में वो काम ना आए। तो उस सारे सिचुएशन में क्लॉड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स देयर। ज़ाहिर है उसमें इन सब टूल्स में मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज ऐड होती गई, कुछ अच्छे हैं, जिस तरह कोडेक्स इज़ वेरी गुड टूल इन कोडिंग। क्लाउड कोड इज़ अ फिनोमिनल टूल। मैं क्लाउड कोड को क्रिएशन के लिए स्पेसिफिकली डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे आज आज तक क्लाउड कोड से अच्छा टूल नहीं मिला। बाकी फॉर गूगल साइड एंटी ग्रेविटी इज़ एनर्जेटिक टूल। तो ज़ाहिर ये एक आगे जब हम चीज़ों को क्रिएशन वाली साइड पे डिस्कस करेंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन सब के जो पेड या फ्री टियर्स हैं वो डिपेंड करता है मॉडल्स पे। जो फ्री टियर्स हैं उन पे मॉडल्स ज़रा कम कैपेबिलिटीज़ वाले मॉडल डाले गए हैं, जिस तरह चैट जीपीटी के इंस्टेंट मॉडल्स डाले गए हैं, क्लॉड का जो सोनेट मॉडल है वो है, या गूगल के जो फ्लैश मॉडल्स हैं वो हैं। तो ज़रा पेड टियर्स एक थिंकिंग, बेसिकली आजकल एआई की जो थिंकिंग है वो बहुत मैटर करती है कि एआई रिस्पॉन्स क्रिएट करते हुए खुद क्या सोच रहा है, और जब आप उसको देखते हो ना कि वो कैसे सोच रहा है, तो वो भी एक बड़े मज़े की जर्नी होती है। अच्छा, इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों एक ही टेक्नोलॉजी के अराउंड बिल्ड की गई हैं, जो कि है एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ये सब यही करते हैं कि ये दे जस्ट प्रोडिक्ट द वन पीस इन द होल कॉन्वर्सेशन। मतलब कि वो आपने एक प्रॉम्प्ट दी, उस प्रॉम्प्ट को मुख्तलिफ पीसेस में तोड़ के मुख्तलिफ डेटाबेसेस में जाके एक स्कैटर्ड कंटेंट को इकट्ठा करके आपके पास ले आएंगे। और हर कंपनी ने अपना जो मॉडल है वो डिफरेंट एरियाज में ट्यून किया है, रिफाइन किया है, और डिफरेंट डेटा सेट्स में इसको इस्तेमाल किया है। तो आपको ये सारा कहानी सुनाने का मकसद ये था कि दैट यू गाइस कैन चूज द टूल्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट पे ये टूल्स डिपेंड करेंगे। हर जो टूल है उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर टूल का अपना एक वीक पॉइंट है। तो इस कॉन्वर्सेशन को याद रखिएगा, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। मैं कभी भी एक टूल किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों जो टूल्स हैं वो एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी बेहतर हैं बाकी टूल्स से। जिस तरह अब लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं, जिस तरह पिछले दिनों जापान ने एक टूल बनाया था साकानाका, और गूफू, और चाइना ने कीमी, जीएलएम और डीप सी, किस तरह के टूल्स, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी वाली साइड पे काफ़ी इश्यूज मुझे नज़र आए हैं। लेकिन ये है कि ये टूल्स को ग्लोबली इस्तेमाल किए गए, एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इतना खास बल्कि एंथ्रोपिक जो है ना वो आए दिन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स को हायर कर रहा है।
अच्छा, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग ज़हन में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉम्प्टिंग, और प्रॉम्प्टिंग को जितना मैं हाइलाइट करूँ उतना कम है, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस आपकी आपकी कन्वर्सेशन में। क्योंकि उस मॉडल के पास आपकी इनपुट के अलावा कुछ नहीं है, और अगर आपकी इनपुट ही जो है वो वेग होगी या आपकी इनपुट ही इस तरह की नहीं होगी जिस पे वो सोच सके, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपका बैकग्राउंड नहीं गैस कर सकता। अब यानी कि अब तो ज़ाहिर है कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन स्टिल द फर्स्ट प्रॉम्प्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन न्यू चैट। मुगीज भाई, इसको काइंडली उर्दू में भी बता दें और थोड़ा सा और क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अच्छा, आपका फर्स्ट ज़बरदस्त। मैसेज होगा चैट के अंदर वो आपकी पूरी चैट को डिफाइन करेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो जो आपका पहला मैसेज होगा, आपका सबसे पहला मैसेज किसी भी पहली चैट में, तो वो आपकी आने वाली सारी डिस्कशन को डिफाइन करेगा। और दूसरा, लंबी चैट्स ना किया करें एआई के साथ। कुछ चैट्स के बाद कुछ 50-60 मैसेजेस के बाद कॉन्टेक्स्ट विंडो एक वेग होना शुरू हो जाती है, और वो ब्लर होना शुरू हो जाती है एआई के लिए, क्योंकि उसके लिए इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी चैट को चेंज करके उसको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देके आप वहीं से सारी कन्वर्सेशन शुरू करते हो, और वो वहीं उसी चैट से पहली प्रॉम्प्ट से वो उठा के लेके आ सकता है सारा डेटा। मैं आज आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊँगा अभी। कोशिश करते हैं कि इस जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको कोई अगले 10 मिनट में ख़त्म करें, और फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वाली साइड पे, क्योंकि मुझे खुद थ्योरेटिकल जो सारी साइंस है मुझे इतनी नहीं अट्रैक्ट करती जितनी मैं प्रैक्टिकल साइड पे करता हूँ। ज़ाहिर है ये भी एक बाउंड्री सेट करती है आपकी ओवरऑल आपकी जर्नी की। तो याद रखें, जैसे मैंने पहले कहा, एक वेग प्रॉम्प्ट एक वेग आंसर जनरेट करेगी, और एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जो है वो एक यूज़फुल आंसर क्रिएट करेगी। ठीक है? जिस तरह मैंने कल, अगर किसी ने मेरा मैसेज सुना हो जो मैंने ग्रुप में किया था, तो उसमें महक ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड। तो मैंने उसमें कहा था कि अगर आप एक इंसान को कोई बात करते हो और आप उसको, यानी कि महक के घर में 2 पानी की मोटर लगी है और महक कहती है अम्मी पानी की मोटर बंद कर दें, तो व्हाट हर मदर फर्स्टली आस्क के वो ये पूछेंगी कि पुत्र केरी मोटर? तो फिर उसको दोबारा बताना पड़ेगा, अम्मी उत्ते पोर्शन वाली जेरी मोटर नीले कलर दी उन्हों बा। तो बेसिकली आपने एक एआई को इसी तरह चीज़ें समझानी है, जिस तरह एक इंसान को स्पेसिफिक्स में जाके समझाते हैं। इवेंचुअली इंसान को भी यस जब जी, जी, मतलब आपने फैंसी वर्ड्स की तरफ बाद में जाना है, यानी आपकी प्रॉम्प्ट में ये भी हो ये भी हो, ये बाद में आपने देखना है, लेकिन पहले आपने देखना है कि जो आप चाहते हैं वो आप उससे रिक्वायर कर रहे हैं या नहीं। जो आप चाहते हैं वो उसको क्लियरली बता रहे हैं नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स वो हिस्से आपके जरूर प्रॉम्प्ट में होने चाहिए जो आप चाहते हैं। कि ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल ऐसी 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 हो, टोन उसकी ऐसी हो, और उसमें ये भी चीज ऐड करनी है, ये एक्सक्लूड करनी है, नहीं तो वो जेनेरिक सी ईमेल आपको पकड़ा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अम, अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे समझ भी नहीं आएँगी। चलें इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी 20 मिनट तक हम ये सारा सेशन चला सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएँगे। तो अच्छा मैंने आज मुगीज भाई, जनाब जो है ना, सबसे पहले चैट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 60 से 70% हमारे बेसिक यूजर्स हैं। पहले हाँ, नहीं, मैं चैट का वो कॉन्सेप्ट, सारा यानी मैं पुरानी एक्सप्लेन चैट कर कैसे दूँगा। खोलनी है, और नई चैट क्या होती है। जब आप, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि जब भी जेमिनी या किसी भी टूल को खोलते हैं तो सीधा एडिट बॉक्स उनके सामने होता है, वो प्रॉम्प्ट दे देते हैं, और वो फिर ये सोचते हैं कि यार हमने जैसे पहले आंसर लिया था वैसे तो आंसर नहीं आया। तो वो इसलिए होता है कि आप हर दफा न्यू चैट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इस चीज को भी अवॉइड करना है। चलो ठीक हो गया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा जी, तो मैं जनाब अपनी स्क्रीन और ऑडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे पार्ट तो सारा थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम मुख्तलिफ टूल्स हैं। चैट जीपीटी भी है, क्लॉड भी है, और जेमिनी भी है। तो आज हम चैट जीपीटी को देखते हैं। तो सबसे Windows D. पहले Desktop. Folder view list G. Enter. Who's using Chrome? Who's using Chrome? Page. Who's using Chrome? अच्छा, आज ये भी डिफाइन करते हैं कि चैट जीपीटी के पेड वर्जन में और जो दूसरा फ्री वर्जन है उसमें क्या, यानी कि उसके इंटरफेस में क्या डिफरेंस Who's होता है। using Chrome? Open for Chat. More apps. Open my east profile button. Enter. Global payment solutions. Download control N. Address and search bar edit. Mac C. T. Chat. Enter.
ChatGPT colon chat work. Create and code with AI dash Google Chrome dash Maze. ChatGPT colon chat work. Create and code with a virtual PC cursor. Main region. Escape. Chat with ChatGPT edit ये contains चैट जीपीटी खुल गया। जो आप चैट जीपीटी को सबसे पहले खोलेंगे जब आपने साइन इन नहीं किया होगा तो आपको उसको साइन मूवीज इन की करना स्पीड होगा। स्लो कर। अच्छा सॉरी, Alt control Windows right arrow. Slower. ठीक है इतनी बहुत Editable section end. Your microphone. एक पॉइंट और कर लें हमारे बेसिक यूजर्स के लिए। Slower. ठीक हो गया, Instant button menu collapsed. सही है। Faster. ठीक हो गया। अच्छा, अब सही है। चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है जब आप उसको सबसे पहले खोलेंगे, सबसे पहले जब Chat आप with चैट ChatGPT. जीपीटी Escape. Edit खोलेंगे, chat. Add file. मैं बल्कि इसको लॉग आउट करके Maze Ahmed 3. Open enter. Maze upgrade personal profile settings. Help sub menu. Log out. 7 enter. Leaving menus. Maze मैं Ahmed आपको 3. Open profile log out menu कर button menu. Escape. Apollo dot same page. तो आपके पास Dismiss look something up button. आप बगैर लॉगिन किए भी इसे बात कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पहले Main सब region net. Dismiss look login- some. Dismiss writer edit button. Dismiss writer edit enter. ChatGPT escape. Wrapping to edit chat with add heading level main return on temp आपके upgrade. पास Maze यहाँ chat history list end. चलिए Chat history. login Maze Ahmed 3. Open profile enter. Maze पहले मैं up उसको first yes profile settings. Help sub log out enter. log out, Leaving menus. Maze Ahmed 3. Open profile menu button menu. Press space to activate the menu. Then navigate with arrow keys. Are you sure you want to log cancel button. Log out button. Enter. मिस कर दी थी। ChatGPT. Page has no links. ChatGPT colon chat work. Create and code escape. जीपीटी को हमने लॉग आउट कर दिया। सबसे पहले जब आप Main chat region. Form region. ChatGPT. यूआरएल पे जाएंगे Main region. Form. तो सबसे पहले जो आप Escape. आपको लेके वो चैट पे ही जाएगा, लेकिन आपने सबसे पहले अपनी आईडी के साथ इसको लॉगिन करना है। हर लैपटॉप में गूगल आईडी लॉगिन होती Wrapping है, to edit chat. तो Add आपने file heading the main region. Sign up for login button. अपनी एडिट बॉक्स के बिल्कुल ऊपर दो बटन आ रहे होंगे, लॉगिन, Sign up for free button. साइन अप Login button. फ्री। आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर Enter. Banner region. Log menu. Continue button. Wrapping to top. अच्छा, तो आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वहां Email address. आपकी ईमेल Email आईडी address. मांगेगा। ये यहाँ पे ईमेल आईडी का एक आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, साइन अप में भी जाके लेकिन आपने ये सारी जो कहानियां Just इसको leaving छोड़ के menus. आपने इसको Menu or continue with phone button. Continue with Apple button. कंटिन्यू Continue with Google button. कंटिन्यू विद And leaving menus unavailable. Close button to जब ये activate. Press करेंगे enter. तो ये आपको अपने गूगल अकाउंट्स की एक्सेस आपसे मांगेगा। Sign in dash Google वहाँ से आप accounts. ये आ गया, ये एक पॉपअप आ Main गया, read sign in with Google. इससे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट OpenAI करना है। graphic heading level 1 to continue to OpenAI list of free link Maze Ahmed. ठीक है, ये सबसे पहले मेरा Enter. Sign in dash Samuel Google का accounts. अकाउंट है, Main मैंने region इसको list with क्लिक free किया, items. Maze Ahmed Maze042 at gmail.com link to activate. Press enter. Loading. ChatGPT colon इसे chat लोड work. किया Create and code. और बस इतना सा काम था। ठीक है, अब यहाँ पे Main आप region. Form region. Chat with ChatGPT edit. जो मर्जी करें। Escape. Virtual PC cursor. चैट जीपीटी में Escape. इसका इंटरफेस ChatGPT. पहले कुछ थोड़ा सा इंटरफेस Apollo dot same heading level 2 chat history. सबसे Chat पहले history. Visit होम, link ज़ाहिर home. आप होम पे होते हैं और वहीं पे चैट Search होती है। button. सर्च बटन आप अपनी जो चैट्स होती हैं उनको सर्च भी कर सकते हैं जो आपने पहले की Close या site. रीसेंट चैट, R button expanded. और एक साइड बार ओपन होता है List of basically। 1 items. इसके Visited link new अंदर chat. मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। न्यू Control. चैट की ऑप्शन आती है, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल Shift. शिफ्ट ओ, O. List end. Link images. Link library. ठीक है। और ये मुख्तलिफ फीचर्स हैं, इमेजेस, लाइब्रेरी, New project button. और प्रोजेक्ट्स, यानी कि होता है कि आप अगर चाहते हैं कि एक ही काम मैं यानी कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूं और वो जो सारा काम मैं करूं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हो, तो उसकी अलग एक पूरी चैट हिस्ट्री Link बन plugins. जाती है। Recent setting level. अच्छा, रिसेंटली चैट जीपीटी ने प्लगइन्स डाले हैं, सिमिलरली जिस तरह क्लाउड के कनेक्टर्स होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपकी चैट जीपीटी की सारी कैपेबिलिटी को Organize इनहांस chats button. Visited link list of 20. Link the Odyssey 2020. List visited link new अच्छा chat. जी। अब इसी Organize तरह chats. यहाँ Recent पे setting level 2 सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो रिसेंट्स की हेडिंग आती है, और रिसेंट्स में आपकी सारी चैट अवेलेबल होती है, मतलब कि जिस तरह Organize chats. मैंने Visited link new chat. मुख्तलिफ चीजें सर्च की List of हुई 28 items. Link the Odyssey 2026 synopsis. हैं। दी ऑडिसी 2026, Link email correction assistance. ईमेल करेक्शन असिस्टेंट, Link employment issue inquiry. एम्प्लॉयमेंट इशू इंक्वायरी, Link Reddit communities correction. रेडिट कम्युनिटी करे। तो इस तरह करके ये एक बेसिक्स चैट्स होती हैं, ठीक है, जो जिसमें आप जिस भी चैट में आप जाएंगे, आप जहां से आपने कॉन्वर्सेशन सारी छोड़ी, आप वहीं से एडिट बॉक्स में Link कंटिन्यू, LinkedIn account recovery process. ठीक है। लिंक्डइन अकाउंट रिकवरी प्रोसेस इस तरह है। तो अगर मैं इस Enter. चैट में जाऊं ChatGPT. Link LinkedIn. तो एज इट इज जहां से मैंने रिस्पांस छोड़ा था Escape. Virtual PC. वहीं से मेरे पास ChatGPT set colon. ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें चैट जीपीटी का Unfortunately, LinkedIn does not provide a public customer support email address for new support requests. Any email. ठीक है। ये कल मैं कोई लिंक्डइन का मसला हल कर रहा था, तो उसमें मुझे ये चैट मैंने उससे की थी। बहरहाल Control. इसका अच्छा। यही इंटरफेस फॉर द Okay. बेसिक यूजर्स, ओके, फॉर द बेसिक यूजर्स ये वो पुरानी चैट है
चैट हिस्ट्री में से निकाली है मुगीज भाई ने। अगर अब मुगीज चाहते हैं तो इसी चैट को यूज करेंगे। अगर नई चैट में लिंक्डइन का सवाल पूछेंगे तो दोबारा सिरे से शुरू करेगा और उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि क्या बात हो रही थी। अच्छा, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसे ये कह सकता हूँ कि आई हैव डिस्कस्ड विद यू दिस और दैट, और वो उस पिछली चैट से डेटा ले आएगा, क्योंकि जब मैंने कॉन्टेक्स्ट हाँ, विंडो की बात जेमिनी में की, ये नहीं है। नहीं जेमिनी में भी ये है। जेमिनी में आप जो है ना, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम जेमिनी में ये हरकत की हुई है कि मैं उसे पूछता था कि मैंने तुमसे पहले ये बात की थी, क्या तुम्हें वो याद है? फिर वो कहता था हाँ जी मुझे बिल्कुल याद है, आपने इस चैट में ये बात की। तो है जेमिनी में फीचर, मैं दिखा भी अच्छा, दूंगा। मैंने एक दो दफा ट्राई किया तो वो कहता है मुझे पिछली चैट्स की एक्सेस नहीं है। आई डोंट नो क्या सीन है। नहीं, वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, Editable section अब end. थोड़ी सी चीज़ों को फास्ट पेस करते हैं। इसकी सेटिंग्स होती हैं जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, अपने अकाउंट को पर्सनलाइज कर सकते हो। हम एक पूरा जो पूरा एक क्लास रखेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, एक सेटिंग को किस तरह से आप मैनिपुलेट करके यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। बट फॉर टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि हम सिंपल प्रॉम्प्टिंग डिस्कस करेंगे इन अ बेसिक सेंस, और उसमें आपको मजा आएगा। Ask anything. Editable section. Chat with add files and more button. अच्छा, मैं नई चैट Control खोल Shift लेता O. हूँ। Form region. Chat with escape. ठीक है, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं जिनको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। Global payments. Meet-o-r. Meet-o-prompting underline demo underline prompts.txt. Top of blank. Prompting demo. Access blank blank. 1. Vague prompt. अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है वो है वेग प्रॉम्प्ट की, जो ज़्यादातर लोग देते हैं। वेग प्रॉम्प्ट क्या होती है कि आप प्रॉम्प्ट ऐसी देते हैं जो कि इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं Blank. ऐसे Tell कहूँ, me about dogs. टेल मी अबाउट डॉग्स, तो मैंने कल भी एग्जांपल दी थी। मैं चैट जीपीटी को जब ये Selected. दूंगा, Tell me about dogs. Copied selection. Chat GPT dash Google Chrome to move to escape. Wrapping to top. Enter. Paste it from top of 5. ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, और इसको प्रॉम्प्ट को एंटर करने के मेरे पास दो सिंपल सॉल्यूशन होंगे कि मैं या तो नीचे सेंड प्रॉम्प्ट बटन पे जाके मैन्युअली क्लिक कर दूंगा, या मैं यहीं पे एंटर Enter. दबा दूंगा। Thinking. ये सोचना शुरू कर देगा, Response complete. और Escape. ये Virtual GPT PC front cursor. पे है तो इसने Wrapping to top. रिस्पांस Chat with Chat कंप्लीट GPT कर edit. दी। मुझे Contains रिस्पांस कुछ ऐसा Chat आया। GPT fast answer. Open image details for portfolio dash Courtney Van Dyke photography button. ठीक है, उसने मुझे कुछ 2-3 इमेजेस Open image क्रिएट to कर take दी 6. हैं। Dogs are domesticated mammals that have lived alongside humans for at least 15,000 years and possibly much longer. They descended from wolves but have been selectively bred over thousands of years into hundreds of year affiliate. ठीक है, ये इसने List of बड़ी bullet जेनेरिक सी bullet इसने सारी mean कहानी happy सुना bullet दी मुझे lifespan. कि 15,000 साल से पहले डॉग्स हमारे साथ रह रहे थे, एक्सेट्रा। अब Prompting underline demo अभी underline. प्रॉम्प्ट जो दूसरी चीज स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्या होती है कि व्हेन यू नो कि आपको क्या चाहिए चैट जीपीटी से। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे मैंने पहली प्रॉम्प्ट दी, उसमें हमने डिस्कस किया कि टेल मी अबाउट डॉग्स, उसने मुझे पूरी एक कहानी सुना दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखी थी कि मैंने उसे बताया कि आई एम अ न्यू डॉग ओनर, और उसकी मुझे कुछ Blank. I am a first-time dog owner living. मैं आपको अपनी इनपुट Blank. दिखाता I am हूँ। a first-time dog owner living in a small apartment. Recommend 3 breeds that do well in small spaces and do not need heavy exercise for each. Blank. Do not need heavy exercise for each breed. Give 1 sentence on temperament and 1 sentence on grooming needs. ठीक है, अब ये मैंने उसको सारा स्पेसिफिक कर दिया कि आई एम अ न्यू डॉग ओनर एंड आई लिव इन अ डोमेस्टिक प्लेस। एक तंग जगह है, मुझे 3 ऐसी ब्रीड्स बताओ जिसमें जो कि तंग जगहों पे सरवाइव कर सके, और मुझे हर ब्रीड के बारे में, यानी कि उनके एक्सरसाइज का मसला ना Blank. Do हो, not need heavy exercise. मुझे हर ब्रीड के बारे में एक Do not need heavy exercise for each breed. Give 1 sentence on temperament and 1 sentence. ठीक है, वन मुझे एक सेंटेंस उनके टेम्परामेंट के बारे में, यानी कि वो गुस्सा तो नहीं कर जाते छोटे, क्योंकि डॉग्स का ना मूड स्विंग्स का बड़ा इशू होता है। अब देखते हैं वो I क्या am देते blank 2. Blank. I am a first-time dog. Selected. I am a first selected. Do not selected. Blank. Copy selection. Task switching. Dogs overview dash Google Chrome to move to an item. Press the escape. Escape. Right to top. Chat with chat enter. Blank blank. Paste it from clipboard. Top of file. हैं। उसी चैट में अभी हम आगे एक और फिनोमेना डिस्कस करेंगे जिसको इटरेटिंग कहते हैं। मैंने उसी चैट में Enter. स्पेसिफिक Thinking. प्रॉम्प्ट दी और उसने मुझे जवाब Response complete. दे दिया। Escape. Virtual PC. There are no edit. Main wrapping to top. Chat GPT set. अच्छा, चैट जीपीटी में आप हेडिंग्स वाइज मूव कर सकते हैं आराम से। जब Chat आप with हेडिंग ChatGPT. बॉक्स में होंगे तो आपने अपनी
लेटेस्ट रिस्पांस पे जाने के लिए शिफ्ट एच दबाना है फॉर द बेसिक यूजर्स। ChatGPT said colon for a first dash time dog owner living in a small ठीक है, अब apartment. उसने मुझे, अब आप देखें उसने मुझे रिस्पांस Modest for a क्या first dash time dog owner living in a small apartment. These breeds are generally known for adapting well to smaller living spaces and having relatively modest exercise needs. Colon table with 4 columns and 4 rows. ठीक है, उसने मुझे एक टेबल दिया जिसमें मैं जिस तरह आम टेबल में मूव करता हूँ वैसे मैं मूव Why करूंगा। it's a good breed. Column 1 of 4. सबसे पहले ब्रीड French है, bulldog. Row 2 of 4. फ्रिच Why it's a good बुलडॉग, fit. Quiet, compact, and typically content with short daily walks and indoor play. Column 2 of temperament. French bulldogs are affectionate, friendly, and easygoing, making them excellent companions for first dash time owners. Column 3 of grooming. Their short coat requires only weekly brushing and occasional bathing, but their facial wrinkles should be cleaned regularly. Column 4 end of row. Temp Wyatt breed beginning of Cavalier King Charles Spaniel. Row 3 of कैवलर के, और उसने मुझे Shih Tzu, row bottom प्रॉपर of जो मैं column. चाह रहा था Why it's a good fit. वो Ref मुझे faster. सारा दिया। उसने हर डॉग ब्रीड का उसने मुझे टेबल में मुझे बताया कि ये डॉग्स हैं, इनके ये टेम्परामेंट्स हैं, और जो मैं चाह रहा था उसने एज इट इज़ मुझे बता दिया। तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं आपके रिजल्ट को Task switching. मज़ीद Prompting underline demo. जो है ना वो बनाती हैं आपकी मर्जी का। Land. 3. Direct prompt. डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी एक फिनोमेना है। Land. Explain what a firewall is in one page. ठीक है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ये होती है कि आप डायरेक्टली अपने, यानी कि स्पेसिफिक्स में तो आप स्पेसिफिक्स बताते हो ना, जिस तरह मैंने बताया कि मैं घर में रहता हूँ, मेरी जगह तंग है, मैं चाहता हूँ कि डॉग ब्रीड जो है वो यानी कि उसका मुझे टेम्परामेंट बताओ, मुझे उसकी ग्रूमिंग की चीज़ें बताओ। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉम्प्ट में आपको एक सिंपल एक रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें स्पेसिफिक्स ना हो। ठीक है, इस तरह ये प्रॉम्प्ट आपको मैं दिखाता हूँ। Land. Explain what a firewall is in one paragraph for someone who has never used a computer before. ठीक है, अब ये सिंपल है कि एक्सप्लेन मी इन वन पैराग्राफ व्हाट इज फायरवॉल फॉर समवन हु नेवर यूज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है, इसको जब हम देंगे तो एक डायरेक्ट रिस्पांस आएगा विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, और मैंने उसको बताया कि मुझे वन पैराग्राफ चाहिए। वैसे तो ये भी एक स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक होना भी प्रॉम्प्टिंग में बहुत ज़रूरी है। अब इसको ज़रा हम एक प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में डाल के नहीं देखेंगे। Land. 4. Role based prompt. अच्छा, ये जो सबसे मज़े की प्रॉम्प्टिंग स्टाइल है वो है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होती है कि चैट जीपीटी या जितने भी एआई मॉडल्स हैं, दे गॉट मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, उनके पास हर तरह की शख्सियत मौजूद है, अगर हम आसान अल्फाज में कहें। और जब आप एक वेग प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे फ़लानी चीज़ लिख के दो, और उसको ये नहीं पता कि मैंने एज़ क्या लिखना है, मतलब कि मैंने किस पर्सनैलिटी में आके लिखना है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। मिसाल के तौर में ऐसे कहूँ कि राइट मी एन ईमेल फॉर माय बॉस दैट आई एम नॉट कमिंग टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अगर आप पेड यूज़ करें तो वो टोकन्स खर्च करेगा कि वो पहले सोचेगा कि जनाब मैंने ईमेल लिखनी है, मैंने ईमेल किसके बारे में लिखनी है, मैंने ईमेल लिखने के लिए किस पर्सनैलिटी को अपनी ट्रिगर करना है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जिसमें आप चैट जीपीटी को या जितने भी एआई मॉडल्स हैं आप उनको बताते हो कि यार मुझे आप किस रोल में आकर रिस्पॉन्स करो। मिसाल के तौर पे ये प्रॉम्प्ट है। Land. You are a patient accessibility trainer teaching a blind beginner how to use an iPhone for the first time. Explain how to turn on voiceover step by step in short simple sentences. Land. ठीक है, मैंने उसे कहा यू आर अ पेशेंट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर या व्हाटएवर आई से, यू आर अ पेशेंट एक्सेसिबिलिटी लेट्स से टीचर एंड Prompting underline demo underline prompts अच्छा, dot हम डिस्कस कर रहे थे रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स को। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स जिस तरह मैंने बताया कि आप उसको एक रोल असाइन करते हो जिसमें यू टोल्ड योर एआई कि यार आपकी ये पर्सनैलिटी है। how to turn on voiceover step by land. ठीक How है, you are a patient accessibility मैंने उसको कहा यू आर अ पेशेंट एक्सेसिबिलिटी टीचर। पेशेंट मतलब कि यार तुम्हें सब्र है, तुम जो है ना फौरन नहीं, या एक्सपर्ट को भी एक सेंस में land. कहते You are हैं। a patient. मैं इसको कॉपी करके पेस्ट You are a करके patient accessibility trainer teaching a blind beginner how to use an iPhone for the first time. Land selected. Copy select. Show dogs overview dash Google अच्छा, Chrome. अब मिसाल के तौर पे मैं बात डॉग्स की कर रहा था और मैं यहीं पे आके मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करना शुरू कर दूं, तो कोई भी दुनिया का मॉडल हो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार अभी ये बातें कर रहा था मेरे साथ डॉग्स की, और अब ये मुझे चाहता है कि मैं एक्सेसिबिलिटी टीचर बन जाऊं। तो यानी कि इसको बंदे का अपना दिमाग ठीक नहीं है। Escape. तो टू रिमेन लॉजिकल व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप एक नई चैट शुरू करें, और उसका आसान तरीका तकरीबन हर एआई मॉडल में एक ही है। जेमिनी में आप कंट्रोल एन दबा सकते हैं, क्लाउड में शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ओ या कंट्रोल
दबा सकते हैं सम टाइम क्लाउड कॉल में कैसे होता है। बहरहाल चैट जीपीटी में Control Shift O. कंट्रोल शिफ्ट For O reason. दबाएंगे Chat with Chat GPT. और एक नई चैट में आ। अब यहाँ पे जब मैं ये प्रॉम्प्ट Paste पेस्ट the thinking. करूंगा, ठीक है, और मैं इसको जब एंटर करूंगा, आप इसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक एक्सेसिबिलिटी टीचर है या कुछ है, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही एक रोल असाइन कर दिया और आप देखेंगे कि वो किस तरह Escape. Virtual इस PC रोल cursor. में Quick अपने आप shortcut को heading level इन्वॉल्व 3. कर लेता है। After, मैं आपको if you रिस्पॉन्स cannot chat, you said call chat G. If you can see the screen a little, follow these steps. List of 5 items. 1. Unlock your iPhone. 2. Open settings. 3. Double dash tap accessibility. 4. Double dash tap voiceover. 5. Double dash tap the voiceover switch to turn it on. List ends. If voiceover is already on, you will hear it speak. Heading level 3. If you cannot use the screen easily, ask Siri colon. ठीक है, उसने मुझे मल्टीपल स्टेप्स बता दिए कि मैं जाके सेटिंग में जाके भी हरकत कर सकता हूँ, मैं यही काम जो है वो अब सीरी से भी करवा सकता हूँ। तो ये रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का फायदा होता है। Prompting underline demo 5. Format prompt. अच्छा, फॉर्मेट प्रॉम्प्ट भी एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना है। फॉर्मेट प्रॉम्प्ट क्या होती है कि आप अपने एआई को एग्जैक्टली फॉर्मेट बताते हो कि मुझे एक सेंटेंस चाहिए, मुझे इस शक्ल में चाहिए। मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। Blank. Give me 5 tips for staying focused while studying. Format the answer as a numbered list. 1 short sentence per tip. No introduction and no extra explanation. Blank. ठीक है, अब मैंने इस प्रॉम्प्ट में 4-5 फॉर्मेटिंग के, उसको फॉर्मेटिंग मतलब मैंने उसको कहा गिव मी 5, मैंने एक उससे पहले नंबर असाइन किया, फिर मैंने उसके एक पैटर्न Tip. असाइन No किया, introduction and no extra explanation. ठीक है, नो इंट्रोडक्शन नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। और जब अगर यही मैं उसको कहूँ कि गिव मी टिप्स फॉर Give me 5 tips for staying focused while स्टेइंग फोकस व्हाइल स्टडीइंग, ठीक है, तो वो मुझे बड़ी एक जेनेरिक सी अप्रोच देगा। तो इसी तरह आप इस तरह की प्रॉम्प्ट यूज करके अपनी मर्जी का रिजल्ट जनरेट करवा सकते tip. No introduction and no blank. Blank. 6. Few shot prompt. हैं। अच्छा, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट ये भी एक प्रॉम्प्टिंग का फिनोमेना है जिसमें आप अपने एआई मॉडल को एग्जांपल्स देते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा। Blank. Turn each messy note into a clean one-line task. ठीक है, मैंने उसको कहा टर्न ईच मैसी नोट्स इनटू क्लीन वन लाइन टास्क। मैसी नोट क्या है? जिस तरह हम अक्सर मैसेज हम टाइप कर रहे होते हैं ना कि जी हम कोई अंग्रेजी में कोई चीज़ टाइप करते हैं, हम ऐसे कहें इसको रिफाइन करो, तो ये स्पेसिफिकली आप एग्जांपल्स उसमें प्रोवाइड करते हो। जिस तरह जब आप ईमेल राइटिंग कर रहे हो ना सेल्स के लिए, तब ये ट्रिक Blank. बहुत काम है। Messy note colon need to email prof about the assignment extension thing. Kind of urgent. ठीक है, अब ये कितनी इनफॉर्मल है कि काइंड ऑफ असाइनमेंट थिंग और इस तरह की बात, लेकिन जब हम इसको एग्जांपल Clean देते task हैं, colon email professor to request assignment extension. Urgent. ठीक है, हमने इसको एग्जांपल Blank. दी, Messy note colon forgot to buy batteries for the remote and also milk. ठीक है, फॉरगॉट टू बाय द बैटरीज एंड आल्सो Clean मिल्क, task colon buy batteries and milk. Blank. Now do the same for this note. ठीक है। तो इसी तरह ये फ्यू शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग होती है कि आपने इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट्स डिफाइन करते हो। 6:45 p.m. अच्छा, टाइम हमारे पास क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर Messy सेशन, note colon तो आखिरी एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। blank 7. Step-by-step prompt. एक जल्दी से स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग भी है कि आप प्रॉम्प्ट को स्टेप बाय स्टेप देते हो। मिसाल के तौर Blank. A पे shop sells notebooks for 150 rupees and pens for 40 rupees. I bought 3 notebooks and 5 pens. Think through this. Step by step. Then give me the total cost. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह मैथमेटिकल क्वेरीज होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप में होती हैं कि एक आई वेंट टू द शॉप, ठीक है, आई बाय फ्यू बुक्स, आई गिव द शॉपमैन 20 रुपीज़ एंड ही रिटर्न मी 10 रुपीज़, ठीक है। इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं, अभी तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, जब आप कोडिंग शोडिंग कर रहे होते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग की भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें आप बेसिकली एआई को स्पेसिफिकली कहते हो कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, कि मैं पहले गया, व्हाट आर माय कंस्ट्रेंट्स व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एआई सोचता है। Blank. 8. Constraint prompt. अच्छा, कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्ट्स भी एक फिनोमेना है जिसमें आप आप अपने एआई को बताते हो कि तुमने ये नहीं करना। मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। Blank. Write a WhatsApp message to my class reminding them about tomorrow's session. Keep it under 40 words. Friendly. Tone. No emojis or symbols. And mention that the time is 5:30 p.m. Blank. ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या थी? नो सिंबल्स और नो इमोजीज, ये कंस्ट्रेंट थी। Blank. 9. Iterative prompt. First. अच्छा, आज हम जो हमारा आखिरी प्रॉम्प्टिंग चीज़ है उसमें इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि एआई मॉडल्स को बहुत पसंद है। मतलब एआई मॉडल्स इसमें अच्छा रिस्पांस करते हैं। इसको हम लाइव करेंगे भी और इसको लाइव मैं आपको करके भी दिखाऊंगा चैट जीपीटी प्लस में या क्लाउड प्रो में। मैं थोड़ी Faster. स्पीड तेज कर दूं क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतनी कम स्पीड की, लेकिन फिर भी Slower.
Blank. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉम्प्ट हमारी है जी, Write a short bio for my LinkedIn profile as an accessibility tester. ठीक है, Blank. राइट अ शॉर्ट बायो फॉर माय लिंक्डइन बायो एज एक्सेसिबिलिटी टेस्टर। अच्छा, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ इसको। Activating voiceover on iPhone dash Google Chrome to move to item. Windows D. Desktop. G. Enter. Activating voiceover on iPhone dash. Who's using Chrome? Who's. इसके लिए हम क्लॉड यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें नेचुरल रिस्पॉन्स। Open for chat more at open my East profile button. Enter. Activating voiceover. Control N. Address and search C. Claude. Enter. New tab document. Claude dash Google Chrome. Claude.ai मैंने खोली। अब ज़ाहिर मैं क्लॉड की आपको सारी सेटिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, लेकिन हम इन तीनों पे एक मुख्तलिफ सेशंस रखेंगे जिसमें हम इनकी बेसिक सेटिंग्स बताएंगे। Escape. Virtual PC cursor. तो मैं क्लॉड प्रो New यूज chat कर that रहा group by button menu. My East settings button menu collapsed. Write your prompt to Claude edit. Blank. जी हम Editable यूज section करेंगे। N. अच्छा, क्लॉड प्रो का फायदा यह है कि इसमें आपको जो How can I पेड open मॉडल्स today? हैं वो मिले, जैसे Add files. Opus Connect model colon sonnet 5 button menu मिलता है, enter. Model. हम इसको हाई मॉडल More model submenu. Fable 5 requires usage. Opus 4.8 for complex tasks. To enter. Leaving menus. Model colon Opus 4.8 type escape. सबसे पहले Right हमारी to top, प्रॉम्प्ट है enter. कि गिव मी अ शॉर्ट बायो एज एक्सेसिबिलिटी टेस्टर फॉर माय लिंक्डइन बायो। Activating voiceover on iPhone dash. New chat dash Claude dash prompting underline demo underline prompt blank blank 10 iterative prompt blank 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 10 blank make this shorter and more confident remove blank 10 blank blank write a short bio ये सबसे पहली प्रॉम्प्ट ये थी। blank write a short bio for my LinkedIn profile as an selected write a short bio for my LinkedIn profile as an accessibility tester copied selection to activating voiceover on iPhone new chat dash Claude dash Google Chrome new chat dash escape wrapping the top right enter pasted from clipboard top of file write a short bio for my LinkedIn profile as an accessibility tester ठीक है, इसको जब मैं enter new chat dash enter Claude new करूंगा, chat dash Claude main region write your prompt to Claude edit contains text type in text तो ये escape virtual PC cursor लिखना You said शुरू colon, कर write a short bio for दिया। my- ये मैंने मेरा रिस्पांस है और ये नीचे इसका इसने लिखना शुरू कर Write a short bio for message act 6 for edit button. Copy but toolbar and message 1 of 2 are currently streaming message article. Balancing professional tone with strategic hashtags and CTS button collapsed. ठीक है। Synthesized professional credentials into concise, impactful LinkedIn bio. अब ये अपनी थिंकिंग Claude प्रोसेस finished the response. ये इसने लिख दिया। Heading level 2 Claude responded colon I test websites for accessibility. Synthesized professional credential. Heading level 2 Claude responded colon I test websites for accessibility and tell teams exactly what to fix. Synthesized I test websites for accessibility and tell teams exactly what to fix. I'm a senior web accessibility specialist at Acme 1, running manual WCAG 2.2 and Section 508 audits for US-based clients. DHS Trusted Tester V5.1 certified. With 3.5 years of hands-on testing across JAWS, NVDA, and VoiceOver, backed by XDev tools, Wave, Andy, and Lighthouse. ठीक है। अब क्योंकि क्लॉड को मेरे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से क्लॉड को एज अपना सारे काम के लिए क्लॉड यूज़ करता हूँ, इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब इसने क्या किया है कि ये अब पिछली चैट्स में गया और इसने सोचा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इसको मेरा बैकग्राउंड पता है। स्पेसिफिकली ये ज़्यादा जो फैसिलिटी आपको मिलती है प्रो वर्जन में मिलती है कि आपके बारे में सब कुछ जानता है। मेरे बारे में ये जो मैं भी नहीं जानता वो भी जानता है। Automated scans catch a fraction of real barriers. The rest only surface when someone navigates the ठीक है, क्योंकि मैंने इससे से ही पहले अपनी लिंक्डइन की बायो डिज़ाइन करवाई थी। अब मिसाल के तौर पे prompting underline demo and prompt मैं इसको रिफाइन करना चाहता blank blank 10 iterative prompt follow up blank make this shorter and हूँ, तो फॉलो अप में मैं उसे blank make कहूँगा, this shorter and more confident. Remove the sentence about being a student and cut it to 2 lines. ठीक है, Blank make this short मैंने अपनी ये रिक्वायरमेंट दी, उसने उसके हिसाब से इसको रिफाइन blank किया। blank 11 comparison prompt run all free tools blank explain the difference between each ठीक है, अब आगे कंपैरिजन प्रॉम्प्ट मैंने डिज़ाइन इसलिए की थी कि मैं आपको तीनों टूल्स के बारे में 6:50 बताऊँ, PM. लेकिन हमारे पास टाइम कम है। आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस control करूँगा, W star subject unable to use Meeson app dash notepad edit essential अच्छा जी, Windows आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, कल हसन ने एक बात की थी जिसमें मैं एडिशन करना चाह रहा था लेकिन उसमें टाइम शॉर्ट हो गया था। वो जो ये थी कि हसन ने कहा था कि आप लोग रोमन उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। रोमन उर्दू में प्रॉम्प्टिंग करना बिल्कुल गलत नहीं है और एआई रोमन उर्दू को समझ भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि रोमन उर्दू एक लिमिटेड टेक्सचुअल लैंग्वेज है, मतलब कि रोमन उर्दू एसएमएस में यूज़ की जाती है या रोमन उर्दू मुख्तलिफ चैट्स में यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से जो एआई का कॉन्टेक्स्ट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपको मिसाल, एक छोटी सी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोमन उर्दू ना यूज़ करें, लेकिन मैं ये कह रहा new हूँ notification from WhatsApp be the best person in AI who can use AI confidently, और आप चाहते हैं कि आप AI इंजीनियरिंग की टर्म्स तक को पहुँचें, आप सीखें, तो you have to very competitive in English। ठीक है, मुझे मुझे इतनी कोई एक्सेलेंट अंग्रेज़ी नहीं आती, ना मुझे कोई अंग्रेज़ी इतनी पसंद है, लेकिन 2 लैंग्वेजेस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और एआई के पास भी उन्हीं का डेटा है, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है,
और अब चाइनीज़ भी आती जा रही है और हिंदी भी काफ़ी हद तक आ रही है। तो बहरहाल लेकिन इंग्लिश में अब मैं आपको एक छोटा-सा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आप लोगों को फ़र्क नज़र आए। Task PC, Google Chrome, 22 of first, Windows R, run D, C, U, E, T, E, documents, enter. Documents dash file, C, O, A. Not academic dash press, C, O, E. Cause and comparison prompt, 40, enter. ठीक है? मैंने Comparison prompt.txt dash, एक उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखी हुई है और मैंने एक वही सेम प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिखी है। ये उर्दू में है। object accessibility trainer pane, Mujek LinkedIn post link. Cardine just Kamazu Yo key bat site website screen reader. Users key Lia Kayan Com Nahi Carteen. Blank. Share it colon. Post Dilko 150 C 180 Alpha key Darmian O. Pelly line ICO Joe Parn Whale Korake Sol Kai Shakel Mine. Na O. Tinam Multi and Zikr Carrying Joe developers Cartain Areg. Key Safek Show Isol Misal. Upper Mine line Ka Mali Mashwara O Joe Koi developer Ajai. Abnasake. Lejo professional O Lekan Sak Na O. Ilzum Nadine. Koi emoji Koi symbol or Koi hashtag Na O. Alphas Kai Tad Upper Mine Na Likane. Blank. ठीक है? अब ये प्रॉम्प्ट जिस तरह एक आम उर्दू प्रॉम्प्ट लिखी जाती है, आम एक इंग्लिश प्रॉम्प्ट लिखी जाती है, उसी फॉर्मेट को मैंने फॉलो किया है। Top of OPEC access Urdu prompt colon OPEC selected OPEC accessibility Urdu मैं prompt इसको OPEC कॉपी करता हूँ। OPEC access cardine users blank share it colon select share it post the Pelly line na O select Tinam Multi key Safek Upper Mine Abnasak Lejo professional Koi emoji Alphas Kai blank selected copy selection to clipboard मैंने कॉपी किया। Windows D desktop G enter who's using Chrome open for chat GPT pro who's open for chat enter chat GPT main region edit provide an Control Shift O bookmarks dash escape heading level 1 bookmarks close document window chat escape Control Shift O form region chat with escape wrapping the अच्छा, इसको टेम्परेरी चैट में डालते हैं ताकि ये अपने पिछले रिस्पांस को यूज़ ना करे। टेम्परेरी चैट भी एक बटन होता है जिसको अगर आप क्लिक कर दें तो जिस तरह आप यानी कि वो आपकी हिस्ट्री वगैरह में शो नहीं होगा। editable set chat with chat add files heading level 1 main region turn on temporary chat button enter chat GPT turn on temp ठीक है, Chat तो with मैंने chat, इसको enter. उर्दू प्रॉम्प्ट दी। ठीक है, paste it from top अब of ये बिल्कुल बेहतरीन प्रॉम्प्ट है मेरे हिसाब card से। OPEC accessibility ठीक है, enter thinking क्योंकि ये मैंने इस दफ़ा प्लस वेरिएंट यूज़ किया चैट जीपीटी का, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने में। प्लस वेरिएंट में 5.6 थिंकिंग मॉडल यूज़ होता है, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को रिफाइन करने में, चीज़ों को सोचने में। identifying common web accessibility design mistakes ठीक है, अब ये अपना थिंकिंग प्रोसेस बता रहा है मुझे साथ साथ। 6:54 p.m. मुझे उम्मीद है कि आपको identify common web accessibility design mistakes हो रहा thinking होगा और आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं बेसिकली व्हाट आई एम Response ट्राइंग टू अचीव, ये उसे Escape. रिस्पांस कंप्लीट कर लिया। अब आप ये रिस्पांस पढ़ें, फिर मैं इसके बाद इंग्लिश प्रॉम्प्ट there पे are no edit सेम वही कंटेंट, main wrapping the top edit chat GPT ये इसका here आंसर are LinkedIn post colon edit button copy button open editor chat with chat GPT edit top of bat Sakai design wo I escape अच्छा, ये इसने उर्दू में chat लिख with दिया। chat GPT enter form reads up enter thinking ठीक है, मैंने इसको राइट इन इंग्लिश कह दिया। अच्छा, चैट जीपीटी को स्पेलिंग से भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मैंने जल्दी में इंग्लिश को कुछ और लिख दिया, लेकिन उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। rewriting social media post in English rewrote social media post in English thinking response complete ये है escape response। virtual P wrapping the top edit contains design control Windows right arrow program escape not selected Maiz Ahmed Democrat 7 semester Maiz Ahmed not in the table task Google Chrome 22 enter who's using Chrome hey, who's using open for chat GPT enter address and search bar edit blank type अच्छा, मेरी वो चैट ही जो है ना वो बंद हो गई। अच्छा, बहरहाल मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे देन यू विल डेफिनेटली सी, आप यानी कि आपको वाज़िया डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपके रिस्पॉन्सेज में। तो मैं डिस्करेज नहीं करता, मैं बस ये कहता हूँ कि कम से कम बीइंग अ प्रॉपर यूज़र ऑफ एन एआई, हम अपने लिए बहाने ना तलाश करें। जिस तरह बचपन में जब मैं मुझे इंग्लिश पसंद नहीं थी तो मैं कहता था उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और अंग्रेज़ हमारे क्या लगते हैं जब उनकी ज़ुबान बने, तो वी फाउंड डिफरेंट जस्टिफिकेशन फॉर अस। इंग्लिश इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन एआई और समथिंग लाइक दैट। तो अब हम, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस के लिए, इफ़ हसन वांट्स टू ऐड समथिंग, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो हम क्वेश्चंस के लिए फ्लोर ओपन करते हैं और 10-15 मिनट क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं। नो, आई डोंट वांट टू ऐड समथिंग। ये मैनेजमेंट देख लें क्वेश्चंस वगैरह के हवाले से क्या करना है। नमाज का भी टाइम करीब होता है तो देखते हैं। अब मैं जिसके पास क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज कर दो, जो जाना चाहे। ज़ाहिर है वो आपको शादी बताएंगे। आप 1 बाय 1 जी अपने क्वेश्चंस कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस अपने ग्रुप में करना चाहते हैं वो 7 से 9 आपके लिए ग्रुप भी ओपन करेंगे। लेकिन ये है कि रियल टाइम आपको क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप इसे अवेल करें। close document window desktop folder view alt control J
Taskbar. Widgets 28 degrees Celsius. आप Microphone. या अजीज Mute. आप माइक्रोफोन अनम्यूट करें और बात करें, पूछें क्वेश्चन। आप मुझे या मुझे अजीज। जरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You might. वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि आपने क्लॉड से एक थीसिस लिखा और वो आपका, क्योंकि क्लॉड नेचुरल लैंग्वेज होता है तो वो डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अब के डेज में करें तो अब के डेज में अगर हम क्लॉड से भी कोई चीज़ लिखवाते हैं तो वो एआई डिटेक्ट हो रही है। अच्छा आपका यानी कि मेरी सारी कॉन्वर्सेशन से तुसी को 2 नंबर हिस्सा ही पड़िया तो नहीं, बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर टाइम शॉर्ट है तो वो बाकी इंशाल्लाह फिर अच्छा देखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा। फन फैक्ट ये है कि काफ़ी टाइम पहले मैंने सुना था यही चीज़, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो एयर डिटेक्शन तो किसी ने जो अमेरिका का लॉ है जो बहुत पहले लिखा गया था उसको एयर डिटेक्शन में डाला था और उसने उसको भी एआई फ्लैग कर दिया था। तो ये एयर डिटेक्शन जो है ये भी हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। जी मूवीज। अच्छा जाहिर है दैट गोज बोथ वे। एआई डिटेक्शन अगर हम तेज हो रहे हैं या क्लॉड वगैरह जो एआई मॉडल्स हैं वो तेज हो रहे हैं तो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी साथ साथ उतने ही तेज हो रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों ना एक कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू हो गया था एआई में जिसको हम कहते थे फ्लेमिंग कोडिंग कहते थे। जिसको फ्लेमिंग कोडिंग क्या होती है, जिसको वो होती क्या है, इनविजिबल कोडिंग, इंजेक्टेड कोडिंग भी कहते हैं। उससे क्या होती है कि मिसाल के तौर पे इस तरह के लेटर्स या इस तरह के करैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इनविजिबल टू ह्यूमन आई होते हैं। ठीक है, जिस तरह एक टेक्स्ट मेरे पास आया था जिसमें मेरा स्क्रीन रीडर हर लेटर के बाद क्वेश्चन मार्क बोल रहा था। ठीक है, लेकिन वो नहीं बोल रहा था उसको यानी कि नज़र नहीं आ रहा था टीचर को। और जब वो एआई डिटेक्टर में डालते थे तो वो कहता था कि ये 0% है क्योंकि उसको समझ ही कुछ नहीं आती। तो इस तरह की ट्रिक्स यूज़ होती आ रही हैं और ज़ाहिर है वो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, इफ़ यू आर रियली गुड इन प्रॉम्प्टिंग तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बाईपास कर सकते। यानी कि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि मैंने जब प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रॉम्प्टिंग के थ्रू मैंने उसको समझाया, मैंने उसको 15 ऐसे टेक्स्ट दिए जो कि मेरे हाथ के लिखे हुए थे TXT फाइल्स में। वो दे के मैंने उससे कहा ये मेरा एक्चुअल स्टाइल है और इसी पे बेस्ड करके तुमने पूरा थीसिस लिखना है। और ज़ाहिर है उस पर फिर मैंने बटरिंग की, प्रॉम्प्टिंग की और सारा कुछ किया। उसको कहीं भी मैंने ये शक नहीं होने दिया कि यार तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो। तो एआई को क्योंकि एट दिन है तो वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, तो उसको थोड़ा फूल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे हम एआई मैनिपुलेशन भी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जी उमर खान, अगला क्वेश्चन उमर खान करें, अनम्यूट करें उमर, अगर आप जल्दी अनम्यूट नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सर एआई से यानी इस्लामिक उसमें भी हम हेल्प ले सकते हैं तफसीरों वगैरह में, इन चीज़ों में? अगर हम एआई को बोलें, प्रॉम्प्ट दें कि आप हमें इस मसला के मुताबिक तफसीर दो, तो ये पॉसिबल है? अच्छा, ये ज़ाहिर है एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। इस पे ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम के, 5 नमाजें हैं और बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट एआई को पता होते हैं। लेकिन इससे आप फतवे नहीं ले सकते जी मैंने गांजा पी है तो क्या ये हराम है कि हलाल है। ठीक है, तो आप इस तरह के इससे फतवे नहीं ले सकते एआई से, क्योंकि वो इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो कि मैंने गांजा पी है लेकिन मैं बहुत उदास था जिसकी वजह से मिल गया, तो वो कहेगा कि चलें जी आप उदास थे तो हम इसको हलाल कर देते हैं। तो ये मौलवी वाला ही काम है, इसका भी यही का कि 1000-1500 आप ऊपर देते हो तो वो एक आपकी मर्जी का फतवा आ जाता है। लेकिन जो इस्लामिक ऐप्स हैं जिस तरह इस्लाम 360 होगी या मल्टीपल ऐप्स हैं, उनके अंदर बिल्ट इन एआई सिस्टम दे दिए हैं कि आप एग्जैक्ट हदीस ढूंढना चाह रहे हैं या आप एग्जैक्ट, आजकल इस्लामिक साइड पे एआई मॉडल्स पे पाकिस्तानी काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एआई से इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स करें, क्योंकि वो एट दी एंड उसने एक प्रोडिक्शन बेस्ड सारा काम करना है। और जाहिर है हमारे यहाँ पे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स भी मल्टीपल यानी कि फिकास पाए जाते हैं और सेट्स हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी रिसर्च करें, इस्लाम को एआई के जुमरे में ना डालें। जी अगला क्वेश्चन है अब्दुल मोहम्मद का। और आधे मौलवी वैसे एआई को दज्जाल कहते हैं, लिहाजा इनसे को ना ही पूछो। अब्दुल मोहम्मद जी, अब्दुल मोहम्मद, आपका नाम क्लियर भी कीजिएगा, मोहम्मद है या मोहम्मद है, क्या नाम है? क्या हमारा टॉक बैक उस तरीके से पढ़ा। तो अगला क्वेश्चन आप करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल मुहैमन है और अब्दुल का तो सबको पता ही है, मुहैमिन अल मुहैमिन अल्लाह ताला के नामों में से लिया गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करें। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि आज की जो डिस्कशन थी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है कल भी। लेकिन कल मुइज़ भाई ने एक बात की थी कि जब से ये चैट बॉट्स और ये जीपीटीज वगैरह आए हैं, तो इससे हम लोगों के लिए वो टास्क भी बहुत ही इजी हो गए जो हम पहले नहीं कर सकते थे, और हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन बॉट्स के थ्रू कर सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हम पहले नहीं कर सकते थे? क्योंकि वीडियोस वगैरह या चीज़ें इस तरह से, ये जो वीडियोस वगैरह हम लोग कट करते हैं या उनमें कोई चीज़ ऐड वगैरह करते हैं, उसके लिए तो ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी पहले भी थे, अब भी हैं, अभी भी बहुत सारे ब्लाइंड लोग वही यूज़ करते हैं। तो इस बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, कल मैं मैसेज भी नहीं कर सका, तो मैंने कहा यहाँ पूछूं। अच्छा क्वेश्चन बड़े वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा चैट जीपीटी और इन चीज़ों के साथ थोड़ा फेमिलियर हूँ, कोडिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छा, करता हूँ। ठीक है, मेरा ठीक है मोहम्मद, एक मिनट रुके, इधर रुके। बच्चों, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट एंड ब्रीफ रखा करें। ये 2 मिनट में मेरे ख्याल से मिनिमम 5-6 क्वेश्चन बंदा एक पूछा था, तो अब टू दी पॉइंट क्वेश्चन शॉर्ट रखा करें, अगले बंदे को क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकें। एक क्वेश्चन पे अगर आप 2 मिनट लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन का मौका नहीं मिलेगा। तो जी मुगीज सर, आप इनका आंसर करें, फिर आगे चलो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जी अगर सिंपल एआई बातें ही कर रहा है तो हमारे लिए बीइंग वीआई हमारे लिए क्या फैसिलिटीज आई हैं? तो यार एआई के बाद आने के बाद जितनी इंडिपेंडेंस विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को मिली है ना, शायद ही किसी और डिसेबल कम्युनिटी को मिले। मिसाल के तौर पे बी माइज में एआई का डिटेक्शन फीचर आ गया, फिर उसके बाद पिक्सी बॉट में वीडियो रिकग्निशन का फीचर आ गया कि आप पूरी पूरी वीडियो से देते हो, आपको बताता है। अफीना एडी एक सॉफ्टवेयर आजकल आया हुआ है जो कि यानी कि मेड बाय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड शॉन, तो उसने बनाया, तो उसमें भी बड़ी डिस्क्रिप्टिव आप इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि जी एआई से हमें फ़ायदा कहाँ पे हुआ है, मतलब कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें पहले नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। बेसिकली एआई एजेंट्स, जो एक एजेंटिक फ्लो, एक जो सारा सिस्टम आया है जिसमें एजेंट्स आपका काम करते हैं, उसमें एक बड़ी बेसिक सी चीज़ आई है जिसको हम ब्राउज़र एजेंट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्राउज़र एजेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट पे गए और वेबसाइट आपके स्क्रीन रीडर के साथ बिल्कुल इनएक्सेसिबल है, या कोई कैप्चा है, या बिल्कुल ही आप उसको नेविगेट ही नहीं कर सकते। तो इफ़ यू नो कि आप क्या चाहते हैं, तो आप सिंपल उस ब्राउज़र एजेंट को बताएंगे कि यार I am on a website which is inaccessible with my screen reader. Go to this and that and do this and that. ठीक है, तो क्या होगा कि वो AI वो सारा काम मैनुअली खुद कर देगा, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय प्रॉम्प्टिंग के। ठीक है, तो पहले जो इस तरह की चीज़ थी पॉसिबल नहीं होती थी। इसको मैं किसी दिन डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा और इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, महक बतूल, आप क्वेश्चन करें। माइक अनम्यूट करें महक बतूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि आपने बताया कि वो लैपटॉप में अगर हम पीसी यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर हमने न्यू चैट ओपन करनी है चैट जीपीटी की, तो उसके लिए आपने कमांड बताई। इसी तरह अगर हम फ़ोन में अगर वो हम चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फ़ोन में हमने न्यू चैट ओपन करनी है, वो कैसे कर सकते हैं? वो आपके टॉप राइट बॉटम पे जहाँ पे मोर ऑप्शन का बटन आता है, उसके इर्द गिर्द न्यू चैट की ऑप्शन होती है। अब एंड्रॉयड की और आईफोन की डिफरेंट है, लेकिन आप एक दफ़ा अपनी स्क्रीन पे जब उंगली घुमाएंगी तो आपकी न्यू चैट का ऑप्शन ऊपर टॉप पे होती है, बेसिकली आपको मिल जाएगी, तो आप उसको जब भी दबाएंगे तो न्यू चैट क्रिएट होगी। इरम शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल सर ने बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी एआई ऐप है जिसको हम मोबाइल पे इंस्टॉल करके ऑफलाइन भी मुख्तलिफ एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज उसको सर्च किया था, उसने एक लाइला और एक कोडेक्स बताया था। सर ने कल कोई एफएल के नाम से बताया था, AIFL करके कुछ। और दूसरी मेरी आखिरी बात है कि काइंडली ये थोड़ा सा ना हमसे टेक्स्ट जो आप लोग में थ्योरी पढ़ाई थी ना, ये प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू। अच्छा, चलिए ठीक हो गया।
मैं बाकी आज भूल गया मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करते हुए कि मैंने लिंक शेयर करना है। मैं वो डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। दैट ऐप इज़ गूगल AI एज गैलरी, ये नाम है उसका। लेकिन मैं उसका डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा और नोट्स पे मैं आपको जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर की जो डिटेल है वो ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। उसकी वजह ये कि सीयर फाउंडेशन का ये थोड़ा सा पॉलिसी है। और आप यूट्यूब वीडियोस वो आपके लिए ही हमने मेहनत करके एडिट करके अपलोड करनी है यूट्यूब पे, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और बाकी आप आपके पास AI का कोर्स करें तो आप AI से सर्च करें। दैट्स इट। बिल्कुल, हेडिंग्स जो टॉपिक्स के नेम्स होंगे वो भेज देंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप यूट्यूब वीडियो से डालें या फिर वो AI से लिखवा लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अब्दुल रहमान। मोहम्मद रहमान। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग AI का कोर्स कर रहे हैं तो AI को तो खुद इंसान सिखाते हैं, तो अगर हम लोगों की कोई ऐप डेवलपमेंट में ऐसा कोड आया जिसको AI ने भी पहली दफ़ा देखा या कोई ऐसी चीज़ है जिसको AI ने पहले सॉल्व नहीं किया, तो वो कैसे देख उसका एरर या वो कैसे फिक्स करेगी? अच्छा, यार बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, ऐसे है कि AI, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि AI जो जनरेटिव AI है वो बनी ही क्रिएशन के लिए है। इंसान की जितनी भी बातें होती हैं ना, वो एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ, वरना कोई बात नई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको AI की ज़ुबान में गए तो वट एवर वी थिंक कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फिनोमिना के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, बट यू डू इज़ कि आपका सिर्फ अंदाज़े बयां डिफरेंट होगा या आपका कॉन्सेप्ट नया होगा। तो वो अपनी पिछली डाटाबेस में जाके तो उस सारी जो उसकी पिछली जो सारा रियल टाइम में भी जितना भी उसके पास डेटा इंटरनेट से अवेलेबल है वो उस सारे को यूज़ करते हुए आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर देगा। हाँ, समटाइम ये होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो AI वेग, जैसा मैंने कहा, वेग प्रॉम्प्ट्स विल क्रिएट वेग रिस्पॉन्सेज। तो वो आपको, आप चाह कुछ रहे होंगे, आपको कुछ और बना देगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आपका जितना भी नया कॉन्सेप्ट है आपको बस उसको अच्छे अल्फाज में स्पेसिफिक वे में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और आपने कोड की बात की तो देखिए कोड भी ऐसे ही होता है ना, जैसे ABCDEF मिला के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स मिला के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं। तो कोड भी ऐसे ही होता है। कोड में कौन सी कोई ऐसी नई चीज़ आ जानी जो AI को पहले नहीं पता होगी, वो पैटर्न समझ के आगे आपको प्रेडिक्ट कर देगा, आगे आपको उसको या तो जनरेट करेगा या एरर्स को फिक्स करेगा। जबरदस्त हो गया। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अगर है तो हैंड रेज करें, नहीं तो ये मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, अपना नाम लेके सिर्फ क्वेश्चन करें अगर किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा तो। जी, एक चीज़ है यहाँ पे बात हो रही थी, पूछा जा रहा था कि चैट जीपीटी के अंदर हम न्यू चैट कैसे ओपन करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं तो आपकी न्यू चैट ही स्टार्ट होती है। अगर आप पुरानी चैट में हैं और न्यू चैट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन है और वहीं से आपने सीधा फिंगर राइट साइड पे ले जानी है, आपको न्यू चैट का बटन मिल जाएगा एडिट बटन के साथ, एडिट मेन्यू, और इसमें लेफ्ट साइड पे न्यू चैट का। इस पे ये भी है कि अगर आप चैट जीपीटी मिसाल के तौर पे यूज़ करते हुए आप किसी और ऐप में चले गए और आप वहाँ काम करना शुरू कर दिए तो काफ़ी दफ़ा आपकी पिछली चैट वहीं की वहीं रहती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप चैट जीपीटी खोलेंगे मोबाइल में, स्पेसिफिकली लैपटॉप में जब भी आप चैट जीपीटी का URL डालेंगे तो नई चैट खोलेगा, लेकिन मोबाइल में जब भी वो रिसेंट ऐप में ओपन होगा तो काफ़ी अरसे तक वो पिछली चैट में ही रहेगा, जब तक आप रीसेंट ऐप्स क्लोज नहीं कर देते। हाँ, जब तक आप रिसेंट ऐप क्लोज नहीं करते। सर, अब्दुल मोहम्मद स्पीकिंग वंस अगेन, अगर परमिशन हो तो एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ? करें मौजूद है सर। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा एडवांस है कि जो ये बॉट्स हैं और ये जो जीपीटीज, ये एजेंट्स हैं, ये एंजल स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, जो लैंग्वेजेस के ऊपर लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं, जैसे NVGT है, जैसे BGT है, इस तरह की जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक काम के लिए बनाई जाती हैं, जैसे BGT और NVGT जो हैं ये ऑडियो गेम्स क्रिएशन के लिए बनाई जाती हैं, आइडिया है इनका। तो क्या ये सपोर्ट ये कौन सा बॉट अच्छा सपोर्ट करेगा? यार, जितनी भी कोडिंग से रिलेटेड जितना भी काम अभी अच्छा किया जा रहा है ना, वो जितने भी सॉफ्टवेयर से क्लेम करते हैं ना कि हम कोडिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे चैट जीपीटी में कोडेक्स है या क्लाउड कोड है,
या फिर एंटी ग्रेविटी है या गूगल एआई स्टूडियो, ये सारे ही ये तो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बीजीटी होगी जैसे होगी, या यानी कि जो एजेंटिक स्क्रिप्टिंग होगी या एजेंट स्क्रिप्ट हो गया, जितनी भी लैंग्वेज है ये सारी जो एआई बॉट्स हैं अच्छा वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा मेरा लैपटॉप ना बंद हो जाए, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ये याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है और ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा, जो भी इंफॉर्मेशन टाइप है। जितना डेटा उसके मुतालिक पहले से मौजूद था इंटरनेट पे, अगर तो वो ज़्यादा अमाउंट में था तो आपको ज़्यादा अच्छे आंसर्स मिलेंगे या फिर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो डाटा बहुत कम था इंटरनेट पे पहले, तो फिर आपको उस हवाले से स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आई गेस। नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट एआई मॉडल्स है ना, उनका स्पेसिफिकली जो टास्क है ना, वो क्रिएशन का ही है, कि वो ये नहीं देखते कि ये बात पहले नेट पे अवेलेबल है या नहीं है, बट दे कैन डू इस कि उनका काम ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल में लाना होता है। तो अब जितनी एडवांसमेंट्स आ गई है, तो अब बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो एआई की नज़र में आते जा रहे हैं। जिस तरह एक्सेसिबिलिटी पहले इतनी एआई में इंटीग्रेटेड नहीं होती, अब जिस तरह हम कोई भी जनरेट इवेंचुअली एक्सेसिबल होता है एक स्क्रीन रीडर यूज़र के लिए, तो एआई की जो फंडामेंटल्स हैं उनमें ये चीज़ें शामिल होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जो आपने लैंग्वेजेस दी हैं वो तो बहुत बेसिक अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम प्रॉम्प्टिंग के जरिए एआई के जो फिल्टर्स होते हैं उनको बाईपास कर सकते हैं? कुछ चीजें एआई नहीं करता ना, कहता आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता, तो ये सीन कर है। सकते हैं, वैसे कर सकते हैं आप। मैंने बताया ना कि टू फूल एन एआई इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो ये है कि आप कर सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ, ये नहीं मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है मैं भी उसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। और क्लास को ब्रेंड किया जाए, तकरीबन 7:15 हो रहे हैं, क्या ख्याल है? हाँ, मेरे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, अगर हैं तो बच्चे कर चुके हैं। तो चलो जी बच्चों, अपना ख्याल रखें और ज़रूर एआई के बारे में सीखें, पढ़ें और एआई से ही पूछें उसके बारे में। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070850.